अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं महर वकार। लाहौर पॉइंट एचडी पे आपको खुश आमदीद कहते हैं। मैं इस वक्त मौजूद हूं चूनिया के इलाके अकबर बादशाह की बारादरी पे। ये बहुत मशहूर है मुगलिया दौर की बारादरी। हम इस इलाके में जीप के ज़रिए आए हैं। आप मेरे पीछे भी देख सकते हैं जीप खड़ी हुई है। बहुत जो रास्ता है वो ख़राब है इसका। और मेरे साथ कुछ जो सहाफ़ी दोस्त हैं वो भी आए हैं। हमने यहाँ पे आके इस बारादरी की सैर भी की है और कवरेज भी की है सभी दोस्तों ने। और आप मेरे पीछे भी देख सकते हैं ये अकबर बादशाह की बारादरी है। ये वो दोस्त हैं जो साथ आए हैं। तो चाचू जी, आप यहाँ पे आए हैं, आपने यहाँ पे आके कैसा फील किया है? जी, हम आज इसकी सैर करने के लिए आए हैं और ये तारीख़ी इमारत देखने के लिए आए हैं। यहाँ पर हमने देखा है कि ये अपने दौर की एक शाहकार इमारत है जिसको मुगलिया हुक्मरानों ने बनवाया था। लेकिन यहाँ पर आकर अफसोस ये हुआ है कि यहाँ पर जो लालची लोग ख़जाने की तलाश में आते हैं उन्होंने इसकी बुनियादें तक खोद डाली हैं और हुकूमत और महकमा आसार कदीमा इस पर तवज्जो नहीं दे रही। अगर इस पर तवज्जो दी जाए तो ये हमारा तारीख़ी विरसा जो है ये बच सकता है। जी, आपने इनकी बात सुनी है। इसी तरह यहाँ पे सोशल मीडिया के स्टार काशिफ अली काशी वो भी मौजूद हैं। उनसे बात करते हैं कि इसकी असल ये हालत की वजूहात क्या है। जी, ये लालची लोगों की वजह से ही है जी। और जो ख़जाना तलाश करने के चक्कर में इसकी खुदाई करते हैं और ये कारीगरों का बड़ी मेहनत से उन्होंने ये बारादरी बनाई होगी। उस दौर में हम देख के बड़े हैरान हो रहे हैं और बड़ा अच्छा काम हुआ है। तो बड़ा मज़ा आया हमें इधर आके सैर करके और कोशिश करेंगे दोबारा फिर आएंगे एक दफ़ा। जी, आपने देखा है कि इन्होंने बताया है कि उस वक़्त यहाँ पे जो इस पे किस तरह काम हुआ है, लेकिन जो ख़जाने की तलाशी है उन्होंने इसका बेड़ा गर्क किया है। तो इसको मैं आपको लाइव भी दिखाऊंगा। और ये चूनिया से चंद किलोमीटर की दूरी पर वाक़या है। अकबर बादशाह की बारादरी से कहा जाता है। अकबर बादशाह यहाँ पे आया करते थे, यहाँ पे रहा करते थे और ये मुगलिया दौर का कौमी विरसा भी इसे कहा जाता है। लेकिन इस पे जो काम हुआ है वो भी बड़ा खूबसूरत हुआ है। और आप देख भी सकते हैं यहाँ पे इसकी जो हालत है वो ख़जाने के मतलाशियों ने किस तरह कर रखी है। और इसके ऊपर आप देखें किस तरह इसके ऊपर काम किया गया है। और ये इसकी बुनियादें हैं जिसमें 8 फुट चौड़ी जो है वो सुरंगें खोदी गई है। इसकी वजह सिर्फ बड़ी यही है कि जितने भी ख़जाने के लालची लोग हैं वो यहाँ पे आते हैं और यहाँ पे आके इसकी जो सुरंगें हैं उसको खोदते हैं ताकि उनको ख़जाना मिल सके। लेकिन उनको ख़जाना नहीं मिलता क्योंकि यहाँ पे ख़जाना मौजूद ही नहीं है। और ये तारीख़ी इमारत बड़ी खूबसूरत थी। आज से चंद साल कबल अपनी असल हालत में जूं की तूं मौजूद थी। बड़े बड़े तूफ़ानों और सैलाबों से मुकाबला करते हुए ये जो खूबसूरत तारीख़ी इमारत है बारादरी, ये अपना वजूद खो बैठी है। उसकी बड़ी वजह यही है कि यहाँ पे जो लालची लोग आते हैं, हुकूमत की जानब से, महकमा आसार कदीमा की जानब से, तहसील इंतज़ामिया की जानब से इस काबिल फ़ख्र इमारत को तवज्जो नहीं दी जा रही। और ये जो हमारा मुगलिया दौर का कौमी विरसा है वो भी ख़त्म होता जा रहा है। और 100 एकड़ अराज़ी है जो आप मेरे पीछे देख रहे हैं यहाँ पे मौजूद है। साबका दरिया ब्यास भी यहाँ से गुज़रता है। उसकी भी जो शाखें हैं वो वहाँ पे अब भी मौजूद है यहाँ पे। और ये जो बारादरी है यकीनन बड़ी खूबसूरत है। आप भी यहाँ पे आएँ, यहाँ पे आके सैर करें, इसको देखें और यहाँ पे आके आपको बड़ा मज़ा आएगा। खुली फ़ज़ाएँ हैं। लाहौर के जनूब से 60 किलोमीटर की दूरी पर यह वाक़या है। और इसको बारादरी इसलिए कहा जाता है, जो इसके दरवाज़े हैं वो 12 हैं, इसलिए इसे बारादरी कहा जाता है। और ये बहुत खूबसूरत है। आप यहाँ पे आएँ, यहाँ पे आके इसकी सैर करें तो आपको यहाँ पे आके बड़ा अच्छा फ़ील होगा। लेकिन इंतज़ामिया की गफलत कहूँगा कि उन्होंने इसकी तरफ तवज्जो नहीं दी। अगर इंतज़ामिया और महकमा आसार कदीमा इस पर तवज्जो दे तो ये काबिल फ़ख्र इमारत जो है इसमें तफरी के भी मौक़े में असर आ सकते हैं।
100 एकड़ राजी इसके इर्द गिर्द है। वहाँ पे अगर खूबसूरत पार्क बना दी जाए तो ये जो खूबसूरत इमारत है जो शेखुपुरा के 450 साल कुतुब मीनार जैसी अहमियत अख्तियार कर सकती है, लेकिन हुकूमत ने इसकी तरफ तवज्जो नहीं दी, जिसकी वजह से इसका आज हाल ये हो गया है। और हुकूमत को चाहिए कि फौरी तौर पर इस पर तवज्जो दी जाए ताकि ये जो खूबसूरत इमारत है इसकी जो अभी हालत ज़ार हुई पड़ी है उसकी रेनोवेशन करवाई जाए। रेनोवेशन होने के बाद इसके ऊपर आप देखें कि उस वक़्त का किस तरह का खूबसूरत काम हुआ है, कितनी मेहनत के साथ इस पे काम किया गया है, लेकिन ख़जाने के मतलाशियों ने इसका बेड़ा गर्क किया है। तो यहाँ पे तफरीह के मौके भी मैसर आएंगे और ये जो हमारा कौमी विरसा है ये भी बच जाएगा। आज के प्रोग्राम से मुझे दे इजाज़त। एक नए प्रोग्राम के साथ आपसे फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।